Hi friends, welcome on Europedia and this video is related to Uttar Pradesh Public Service Commission preliminary exam engineering aptitude 22 टॉपिक्स में से 13th टॉपिक इज डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट में दिस इज माय सेकंड लेक्चर. फर्स्ट लेक्चर वाज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड और आज का जो मेरा लेक्चर है दैट इज सेकंड लेक्चर ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट दैट इज रिलेटेड टू एनडीएमए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है एंड एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं बटालियंस और वो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन से रिलेटेड है. सो फ्रेंड्स हम लोग ये कंसेप्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का और यूरोपीडिया का आपको जो मिला हुआ है बेसिकली मॉड्यूल फॉर दिस एग्जाम बहुत ही प्रिसाइज कंसाइज टू द पॉइंट और एग्जाम निकालने के लिए ये मॉड्यूल. इसमें 22 टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिवाइड किया है 450 सब टॉपिक्स के अंदर और उनमें से ये एक सब टॉपिक दो सब टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स. सो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है क्या? इसकी क्रिएशन हुई थी जब एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी इन 1999 क्योंकि गुजरात में भुज में एक अर्थक्वेक आया था, आपने सुना होगा 1999 2000 में एक बहुत सीवियर भुज में अर्थक्वेक आया था और उस अर्थक्वेक के टाइम पे देयर वाज अ रिक्वायरमेंट कि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनसे कैसे अपने आप को कोप अप करें, उसको कैसे मैनेज करें, उसको कैसे मिटिगेट करें, कैसे उसको हैंडल करें. तो उसके लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनी थी. नाउ before government started नीति आयोग after this नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट came in 2014 उससे पहले एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था और प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स लेके आते थे. तो जो 10th 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट था उस डॉक्यूमेंट ने पहली बार एक डिजास्टर मैनेजमेंट का डिटेल में बात किया. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किस 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट में पहली बार डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हुई थी. और आप जानते हैं जो फाइनेंस कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अंदर मेंशन है और फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि आपका जो टैक्स की डिसबर्समेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में पैसा कैसे बटेगा वो आपका फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है. फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनको हर 5 साल का प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और ये उनका काम होता है. तो फाइनेंस कमीशन एंड 12th फाइनेंस कमीशन ने ये बोला था कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल अरेंजमेंट करने की रिक्वायरमेंट है. तो फाइनेंस कमीशन 12th 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट 10th इसने डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की थी. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया 2005 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 23 दिसंबर को बनके एनेक्ट हुआ और उसके अंदर कुछ प्रोविजन थे कि भाई साहब वहां पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे. दो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो अथॉरिटी है वो चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर हैं लेकिन इसको जो कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री है वो होम मिनिस्ट्री है, अब बाद में इसको देखेंगे. और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाई जाएगी जिसको चीफ मिनिस्टर हेड करेंगे. तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर. तो यहां से आपको आइडिया लगेगा कि जब बहुत सवियर को नेचुरल डिजास्टर या नेशनल डिजास्टर कुछ हो रहा है तो प्राइम मिनिस्टर उसको खुद मॉनिटर करते हैं. कोविड जब आया था और पूरे कंट्री के अंदर लॉकडाउन लगा दिया था तो आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर खुद आए और उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया कि आज से 8 बजे से कंट्री जो है लॉकडाउन में चला जाएगा. तो जब ये चीज़ वहाँ पे बता दी गई तो वो उससे आपको लगता है कि हाँ जो डिजास्टर है नेचुरल डिजास्टर उसको जो अथॉरिटी को हेड करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं. अब चीफ मिनिस्टर हर स्टेट में इसको कोऑर्डिनेट करेंगे और जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आती है. पहले तो प्रिवेंशन, क्या मैं नेचुरल डिजास्टर को प्रिवेंट कर सकता हूं कि नहीं, कि हो ही ना, कोई चीज़ को होने से रोकी जा सके. लेकिन कई बार ऐसे डिजास्टर आप जानते हैं उनको रोकना डिफिकल्ट है. जैसे अर्थक्वेक आप उसको कैसे रोकेंगे या सुनामी है आप उसको कैसे रोकेंगे. तो नेचुरल डिजास्टर मैन मेड डिजास्टर को फिर भी आप प्रिवेंशन कर सकते हैं लेकिन नेचुरल डिजास्टर प्रिवेंट करना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए वो नेचुरल है. अब नेचुरल डिजास्टर अगर हो गया तो कम से कम ये हो कि मिटिगेट हो, उसका इंपैक्ट कम हो. जैसे अगर अर्थक्वेक जापान में आए और अर्थक्वेक अगर इंडिया में आए तो दोनों में डिफरेंस है. सेम रिक्टर स्केल का जब अर्थक्वेक जापान में आता है तो लॉस ऑफ लाइफ बहुत कम होता है, लॉसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा होते हैं. वाई? बिकॉज प्रिपेयर्डनेस कम है. तो उसको मिटिगेट करना इम्पैक्ट को और प्रिपेयर्डनेस कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करें. तो अपनी प्रिपरेशन रखना कि नेचुरल डिजास्टर अगर आएगा, फ्लड आएगा, सुनामी आएगा, अर्थक्वेक आएगा
तो हम अपने आप को कैसे तैयार करें और उसके लिए अपना मिटिगेट करने के लिए क्या हम उसको प्रिपरेशन करें। तो ये नेचुरल डिजास्टर का आपका मैनेजमेंट के अंदर आता है। प्रिवेंशन आता है, मिटिगेशन आता है, रिलीफ एंड रेस्क्यू लास्ट में होता है, और प्रिपेयर्डनेस वगैरह आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आता है। तो जितना भी नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर है उसके चलते जो आपकी डैमेजेस होती हैं उसको कलेक्टिव एफर्ट, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के कलेक्टिव एफर्ट से कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं कोई होना चाहिए आपको। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो एक एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है, लेकिन होम मिनिस्टर उसके चेयरमैन नहीं होते। चेयरमैन कौन होते हैं? उसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर नहीं आता, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। और ये सबसे टॉप की अपेक्स बॉडी मींस टॉप की बॉडी है जो डिजास्टर मैनेजमेंट से डील करती है। और ये सितंबर 27, 2006 को बना था। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना था, या जो एक्ट बना था 2005 में बना था, और ये जो अथॉरिटी है ये 2006 में बनी। चेयरपर्सन मैंने आपको बता दिए, और जो बाकी कैबिनेट मिनिस्टर इसके वाइस चेयरपर्सन वगैरह होते हैं। इसका विजन क्या है? सेफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया बनाना, प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को यूज करके इसको बनाना, और कल्चर हमने क्रिएट करना है प्रिवेंशन का, प्रिपेयर्डनेस का और मिटिगेशन का। प्रिवेंशन के हो ही ना, प्रिपेयर्डनेस के अपने आप को तैयार करो, मिटिगेट के उसका इंपैक्ट कम फील हो। ये आपके 3 इसके मेन एम्फेसिस हैं। रिलीफ एंड रेस्क्यू लास्ट में आता है, बाद में आता है, उसकी बात बाद में करते हैं। 5 डिवीजन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के। पहला डिवीजन है पॉलिसी बनाना, प्लान्स बनाना। तो प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप के अंडर पॉलिसीज और प्लान्स बनती हैं। जब कोविड आया था 2020 में तो उसकी प्लानिंग और उसका पूरे का पूरा डिटेल कि किस तरीके से हम इसको फाइट करेंगे वो हमने डिस्कस किया था। मिटिगेशन मतलब उसके इम्पैक्ट को कम करना, ऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन करना, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। ये 5 मेजर इसके डिवीजन हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी डोमेन है, और इसके डोमेन टेक्नोलॉजी के चलते हम कैसे टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, हम उसकी बात करते हैं। ऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन मीन्स कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कौन कौन से ऑपरेशंस यूज करने हैं, ये हम उसकी बात करते हैं। एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। फाइनेंस मैंने आपको पिछले लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड क्रिएट किया गया है जिसके अंदर फाइनेंस आता है। गवर्नमेंट, आरबीआई, बैंक्स अपना कुछ गवर्नमेंट के पेपर्स वगैरह उसमें डालते हैं, सिक्योरिटीज डालते हैं, फंडिंग आता है, और वो पब्लिक अकाउंट से भी पैसा आता है जो आर्टिकल 266 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, वहां से फंड आता है, और उस फंड से रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, पूरे का पूरा कोऑर्डिनेट कैसे करना है। तो 5 डिवीजन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका अथॉरिटी है उसके। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो मेन आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पॉलिसीज, प्लान्स, गाइडलाइंस बनाना, और बेसिकली इफेक्टिव रिस्पॉन्स डिजास्टर को देना। तो इसके पीछे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? पहले तो पॉलिसीज बनाना, नेशनल प्लान को अप्रूव करना, अगर कोई प्लान बना है मिनिस्ट्री लेवल पे तो उसको अप्रूव करना, और स्टेट अथॉरिटीज़ के लिए प्लान्स बनाना, और गाइडलाइंस डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के लिए देना, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इंटीग्रेट करना, कोऑर्डिनेशन करवाना, एनफोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन को, और फंड्स की प्रोविज़न करवाना, मिटिगेशन वगैरह के लिए फंड्स का प्रोविज़न करना, एंड सपोर्ट बाकी कंट्रीज़ को भी देना। अगर कोई डिज़ास्टर किसी नेबरिंग कंट्रीज़ में कहीं कुछ डिज़ास्टर हो रहा है तो उसको भी सपोर्ट देना, और मिटिगेशन, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड और कोई भी अगर आपका बेसिकली मेजर्स हो तो उसको लेना, और डिजास्टर सिचुएशन को हैंडल करना। ब्रॉड पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर फंक्शनिंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज एंड प्लान्स बनाना। आप इन सारे पॉइंट्स को एक बार फ्रेंड्स गो थ्रू कर लेना, बिकॉज ये हैं आपके एनडीएमए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस क्या हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या काम हैं, उसके बारे में इसको मेंशन किया गया है। ये सारे का सारा उससे रिलेटेड है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का लोगो ध्यान से देखना। इस लोगो में इसमें सेंटर में इंडिया का मैप बना हुआ है, फिर तिरंगा
ये आपका एक सर्कल बना हुआ है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और पीछे जो ये सर्कल बना हुआ है लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हैं, ये उसका मीनिंग है। एस्पिरेशन ऑफ नेशनल विजन, एम्पावरिंग ऑल स्टेक होल्डर, सारे स्टेक होल्डर उनको एम्पावर करना है सो दैट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव हो सके। इसके मैप, इंडिया का मैप है जो गोल्ड कलर में है, मिडल में रखा हुआ है, फिर सैफरन वाइट ग्रीन कलर का इंडिया का ट्राई कलर, और उसके बाद लोग जिन्होंने इसको पकड़ा हुआ है, तो ये इसका एक लोगो है। बेसिकली इसका हर चीज का एक पर्पस है। तो जो स्टेक होल्डर है, हैंड होल्डिंग जो है उसका एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिडेरिटी है, सो दैट गवर्नमेंट के एफर्ट्स में कोऑर्डिनेट करना। आप भी जानते हैं कि जो नेशनल डिजास्टर होते हैं उसमें ओनली गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले के करने से काम नहीं होता, सब लोगों को मिलके काम करना होता है, सॉलिडेरिटी इज रिक्वायर्ड। जो इनर सर्कल है ट्रैंक्विलिटी शो करता है, सारी प्रोसेस को, स्टेक होल्डर्स को लोकल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल पे एम्पावर करना, और कम्युनिटी एम्पावरमेंट थ्रू इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस एंड कम्युनिटी रेजिलियंस को प्रमोट करना। बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस को एनहांस करना, लोगों को जनरेट करना उनमें अवेयरनेस, उससे रिलेटेड ये सब चीज़ है। कुछ और फंक्शंस हैं इसके, जैसे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेनिंग दिलवाना, और रिस्पांस क्राइसिस सिचुएशन में बेसिकली कम्युनिटीज़ का रिस्पांस प्रमोट करना, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को यूज़ करना कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जो हमारा पहला लेक्चर था, कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो ये है आपका इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ऑल। ये इंस्टीट्यूट में ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है इंडिविजुअल्स को, जो ऑफिशियल्स हैं, कि डिजास्टर मैनेजमेंट से कैसे आपको हैंडल करना है, और वहाँ पे R&D किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हमें अगर कोई चीज़ को इवॉल्व करना है, पॉलिसीज़ बनानी, तो किस बेस पे बनाई जाए। तो लार्जली इस इंस्टीट्यूट के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, ड्रिल्स करना, वो सारे के सारा इस यहाँ पे होता है। और डिजास्टर मैनेजमेंट सेल्स हैं जो स्टेट और लोकल लेवल पे, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है NDMA, और इनको साइबर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। साइबर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर NDMA की कुछ ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे CERT-IN जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, और NCIIPC जो NTRO के अंदर आता है। NTRO भी कहीं ना कहीं आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसी से रिलेटेड है। तो क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो ये जो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसके वर्क इन दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ओवरलैप करते हैं। क्या है CERT-IN? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया। CERT-IN स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, और नोडल एजेंसी है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई अगर इंसिडेंस हो जाए। मैंने आपको बताया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, और ये इसका काम साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को हैंडल करना। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। तो कंट्री के अंदर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो है वो सेक्शन 70A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर आता है, और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, और ये नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है, और प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा बॉडी होम मिनिस्ट्री के अंडर है NDMA, कौन सा आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर है, जो हमने इसकी बात किया CERT का। NTRO मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर आता है। अब ये जो NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये बहुत से प्रोग्राम्स मिटिगेशन और रिस्पॉन्सिवनेस के से रिलेटेड उनको रन करता है, जिसमें नेशनल साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, से स्कूल सेफ्टी प्रोजेक्ट, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं।
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए, कौन इसके चेयरमैन है, क्या इसके काम है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ओवरलैपिंग काम कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, प्लस साथ में नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये दूसरा टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। सो एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो कहां से ली गई हैं और कब ये बना था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया, जो लेक्चर 1 में मैंने डिस्कस किया था डिटेल में। और ये जो फोर्स है ये एक प्रोफेशनल फोर्स है जिसका काम रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस करना एंड मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना जब डिजास्टर कोई होता है। कितनी बटालियंस हैं इसके अंदर? 12 बटालियन हैं। और कितने ऑफिशियल पर्सनल्स हैं इसके अंदर? 1150 के आसपास, 1149 हैं, जो अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस से आते हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएएसएफ, सशस्त्र सीमा बल एंड आईटीबीपी। इसमें इंडियन आर्मी नहीं है। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी इसके अंदर नहीं है। तो जो ऑफिसर्स आते हैं एनडीआरएफ में वो इन पैरामिलिट्री फोर्सेस से आते हैं, जिसके अंदर ये आपका सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी सब आता है। स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं, इंजीनियर्स की, टेक्नीशियंस की, इलेक्ट्रीशियंस की, डॉग स्क्वाड्स हैं, मेडिकल पैरामेडिक्स हैं, ये सब हैं इसके अंदर, सारे आते हैं। और बहुत से टाइप के डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, इन सब जो डिजास्टर्स हैं, मैन मेड एंड नेचुरल डिजास्टर, सब के लिए इनको ट्रेन किया जाता है पर्सनल्स को, और इनको इक्विपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। लार्जली सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल एंड रिलीफ ऑपरेशन। सर्च मतलब अगर कोई गुम हो जाए, जैसे कोई फंस जाए, कोई इंडिविजुअल गुम हो जाए किसी पर्टिकुलर डिजास्टर में, फ्लड आया, अब ढूंढो कहाँ चलेंगे वो लोग, रेस्क्यू करना, उनको बचाना, रिलीफ, उनको रिलीफ देना, मेडिकल असिस्टेंस देना। बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है एनडीआरएफ की टीम, एंड टाइमली असिस्टेंस लोगों को दी जाती है। और ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर आता है। जो एनडीआरएफ रिस्पांस फोर्स के हेड होते हैं, डायरेक्टर जनरल उनका पोजीशन होता है। नॉर्मली वो इंडियन पुलिस सर्विसेज से लिए जाते हैं। और प्रेजेंटली जो 3 स्टार ऑफिसर हैं डायरेक्टर जनरल, वो पीयूष आनंद हैं, जो डायरेक्टर जनरल एनडीआरएफ हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा रैपिड एक्शन फोर्स है जो डिजास्टर रिस्पांस के लिए बनाया गया है। और रेजिंग डे जो है इसका वो 19 जनवरी को होता है, जो रिसेंटली अभी आपका होगा, आने वाला है। और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2006, 19 जनवरी। तो 19 जनवरी 2006 डेट्स में से आ सकता है, बिकॉज 19 जनवरी को आप देखना कि इसका आपका जो सेलिब्रेशन होगा, रेजिंग डे है 19 जनवरी को, तो उस दिन फंक्शन होता है, डायरेक्टर जनरल वहाँ पे इसको मनाते हैं, परेड वगैरह करवाया जाता है एनडीआरएफ के ऑफिशियल से। और 19 जनवरी 2006 द डे व्हेन इट वाज क्रिएटेड। और क्रूशियल रोल इन्होंने प्ले किया है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजिंग डिजास्टर मैनेजिंग की जो सारी है स्टेट वगैरह के अंदर, वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स की होती है डिजास्टर को मैनेज करने की। लेकिन ये जो एनडीआरएफ की टीम्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट्स को ही सपोर्ट करती हैं, उन्हीं को हेल्प करती हैं। तो अगर किसी स्टेट के अंदर डिजास्टर हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एनडीआरएफ की टीम्स को भेज देते हैं और फिर इवेंचुअली वो सारा के सारा मैनेज करते हैं। और नोडल मिनिस्ट्री जो है वो होम मिनिस्ट्री है। अब आप सोचो कि किसी जगह डिजास्टर हुआ, लेट्स से उड़ीसा के अंदर, तो होम मिनिस्ट्री जो है वो एनडीआरएफ की टीम को भेज देगी उड़ीसा के अंदर, और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट गवर्नमेंट की है कोऑर्डिनेट करने की, लेकिन एनडीआरएफ की टीम्स पहुंच जाएंगी। एनडीआरएफ जो है वो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए बहुत ही एक प्रोफेशनल बॉडी है, और इनको ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइजेस और काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। मॉक ड्रिल्स एंड जॉइंट एक्सरसाइजेस होता रहता है। और एनडीआरएफ का जो मोटो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, सदैव ऑलवेज सर्वत्र सस्टेन्ड। आपदा होता है डिजास्टर, आपदा इज डिजास्टर, और रिस्पॉन्स सर्विस अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, सदैव मीन्स अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, एंड रिस्पॉन्स करना बेसिकली आपदा सेवा सर्विस। सो सेवा इज सर्विस, आपदा इज डिजास्टर, सदैव मीन्स ऑलवेज, सर्वत्र मीन्स प्रेजेंट आप हैं, सस्टेन्ड वे में आपको प्रोवाइड करना। तो सस्टेन्ड सर्विस फॉर डिजास्टर इन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो ये मोटो आप याद कर लेना। बहुत सी अचीवमेंट्स हैं एनडीआरएफ की, और जो अभी इंटरनेशनल लेवल पे भी एनडीआरएफ की टीम्स जो काम करती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो लोगों को हेल्प करती हैं, उसके भी बहुत से एग्जांपल है। अभी आप जानते हैं रिसेंटली लास्ट ईयर उत्तराखंड में एक टनल कोलैप्स हुआ था, 41 उसमें वर्कर ट्रैप हो गए थे। उसी तरीके से उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2-3 ट्रेन इकट्ठी उसमें एक्सीडेंट हो गया,
तो रैपिडली ये 9 टीम्स वहाँ गई थी। टर्की में अर्थक्वेक आया था तो 3 टीम्स असिस्ट करने गई थी वहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन के चलते। तो इस तरीके से एनडीआरएफ काफ़ी अच्छा काम करती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आप जरूर लगाना है इसके। कोर फंक्शन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कोर फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है? तो डिजास्टर विक्टिम्स को डायरेक्ट रिलीफ प्रोवाइड करने में ये लोग नहीं होते, स्टेट गवर्नमेंट्स चली जाती हैं। डिजास्टर बेसिकली जो पॉलिसीज बनाना, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम, रिलीफ देना नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स एनडीआरएफ टीम का काम होता है। लेकिन पॉलिसीज बनाना, कोऑर्डिनेट करना, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये टर्म्स याद रखना। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है, उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स क्या है, आपने टर्म्स याद रखनी कि पॉलिसीज एंड प्लान्स बनाना, कोऑर्डिनेट करना और साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग करना। ये बेसिकली एनडीएमए का काम है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्टेट लेवल पे ये दो होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे। इनमें से कौन सा नेचुरल डिजास्टर नहीं है? ऑब्वियसली मैन मेड डिजास्टर है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट मैन मेड है। डिजास्टर प्रिपेयरनेस, प्रिपेयरनेस का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा करो कि अगर डिजास्टर आया भी तो लॉसेस कम हो। क्या आप तैयार हैं डिजास्टर के लिए? दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रिपेयरनेस। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं इवैक्यूएशन के लिए और कैजुअलिटीज को रिड्यूस करने के लिए। एनडीआरएफ टीम का मेन काम क्या नहीं है? लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन। ऑब्वियसली रिहेबिलिटेशन का जो काम होता है लोगों को सेटल करना, वो बेसिकली देखो, सर्च करना, रेस्क्यू करना, मेडिकल असिस्टेंस देना, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, वो सारा एनडीआरएफ का काम है। लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को जब सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से या अदरवाइज मिलती है तो ये काम सारे करते हैं एनजीओ, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ऑल। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स नहीं होता, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं। अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, इसमें तो होता है। ड्रॉट्स में ये नहीं कर सकते, एनडीआरएफ की टीम ड्रॉट्स में इन्वॉल्व नहीं होती। स्लो होता है ड्रॉट और डिफरेंट टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है वो क्विक बेसिकली असिस्टेंस के लिए होती है, टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू डिजास्टर। ये मेन चीज की रिक्वायरमेंट है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्लानिंग, प्लानिंग का काम एनडीएमए का है, एनडीआरएफ का नहीं। रेस्क्यू एंड सर्च जो है वो इन्हीं के काम होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आपका जो लेक्चर डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। और डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने आपको बताया टॉपिक नंबर 13 है 22 टॉपिक में से इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के, और उसका ये लेक्चर नंबर 2 था। और पहले लेक्चर में मैंने आपके साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की बात की थी और नेशनल डिजास्टर जो रिलीफ फंड क्रिएट हुआ है उसकी बात की थी। ये 2 सब टॉपिक थे और 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब टॉपिक्स जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर सारे के सारा एक नोडल मिनिस्ट्री है, और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है और ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस से बनी हुई है। उनके बारे में हमारा ये सेकेंड लेक्चर था। और आपको यूरोपीडिया ने ये सारे के सारा जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 22 टॉपिक्स हैं इनको 400 प्लस टॉपिक्स में बांटा हुआ है, सब टॉपिक्स में बांटा है। हर सब टॉपिक को हाफ एन आवर 45 मिनट्स
जिसमें टॉपिक कवर किया जाए और क्वेश्चंस लगाए जाएं और आपको डॉक्यूमेंट दिया जाए, उससे रिलेटेड ये सारे का सारा मॉड्यूल है योरपीडिया का। आप इसको करते रहें और आप अगर इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इन माई ओपिनियन दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आप इसको तैयारी करें। और योरपीडिया इज़ प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट मॉड्यूल, वेरी कंसाइज, वेरी प्रिसाइज, वेरी टाइम इफेक्टिव मॉड्यूल फॉर यू। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहें तो यू कैन प्रिपेयर विद अस। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।